अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। यार आपने और मैंने अगर जिंदगी का कोई मकसद बना रखा है जिसको हम हासिल करना चाहते हैं तो मेरे दोस्त मेरे भाई उसके लिए हमें एक ट्रैक पे चलना होगा, अपनी कुछ असूल बनाने होंगे। उस मकसद को हासिल करने के लिए हमें कुछ ना कुछ एफर्ट करनी होगी, मेहनत करनी होगी, अपने आप को जो है वो एक मजबूत और एक सही ट्रैक पे लेके जाना होगा, तब जाके हम कामयाब हो सकते हैं। और कुछ आदतों का हमारे अंदर होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। स्पेशली चार मैं आपके साथ आज डिस्कस करता हूँ कि वो चार आदतें कौन सी हैं जिनको हमें अपने अंदर जो है वो हर सूरत में डेवलप करना चाहिए। उनमें सबसे पहली जो आदत है वो है डिसिप्लिन। आपने और मैंने हमने चेक करना है कि यार आया हम डिसिप्लिन पर्सन हैं या नहीं है, हमारी लाइफ में कितना डिसिप्लिन है, क्या हम डिसिप्लिन हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप प्लीज़ लाजमी अपने आप को चेक करें कि क्या आप टाइम पे स्कूल जाते हैं, क्या आप टाइम पे कॉलेज जाते हैं, आप टाइम पे यूनिवर्सिटी जाते हैं, आपका जाने का तरीक़ेकार कैसा है, एक डिसिप्लिन पर्सन का है या नहीं है। आप देखें बाहर स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं। आपने अपने आप को डिसिप्लिन रखना है। आपने अपनी ज़िंदगी के मकसद को हासिल करने के लिए डिसिप्लिन को हर सूरत में अपने अंदर जो है वो डेवलप करना है। डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। इससे आपके बहुत से मसले जो है वो हल हो जाएंगे। दूसरी चीज़ जो वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है फोकस। फोकस क्या होता है? फोकस है कि फर्ज कर लेते हैं कि आपके पेरेंट्स आपको डॉक्टर बनाना चाहते हैं, आप भी डॉक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन आप एजुकेशन जो है वो इकोनॉमिक्स की हासिल पढ़ रहे हैं, आप कॉमर्स पढ़ रहे हैं, तो कैसे हो सकता है कि आप डॉक्टर बन जाएंगे? दोस्त नहीं बन सकते। डॉक्टर बनने के लिए आपको साइंस पढ़नी पड़ेगी, डॉक्टर बनने के लिए आपको बायोलॉजी पढ़नी पड़ेगी, डॉक्टर बनने के लिए आपको डॉक्टर वाली एजुकेशन हासिल करनी पड़ेगी। तब जाके आप जो है वो अपने मकसद की तरफ जो है वो रवाना हो सकेंगे, तब जाकर आप अपने मकसद के करीब पहुंच सकेंगे। अगर आपका ट्रैक ही गलत है तो कैसे हो सकता है कि आप जो है वो एक रॉन्ग ट्रैक पे जाते हुए आप डॉक्टर बन जाएं। अगर आप एक रॉन्ग ट्रैक पे चढ़ चुके हैं तो जितना मर्जी सफर कर लें, जितनी मर्जी मेहनत कर लें, जितनी मर्जी अपने अंदर जो है वो तब्दीलियां लेके आ जाएं, लेकिन आप डॉक्टर नहीं बन सकते। डॉक्टर बनने के लिए जो डॉक्टर की एजुकेशन है, जो राइट ट्रैक है, उस राइट ट्रैक पे आपका रहना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई इंजीनियर बनना चाहता है तो उसके लिए उसको इंजीनियर वाला ट्रैक इख्तियार करना पड़ेगा। अगर कोई पायलट बनना चाहता है तो जो एजुकेशन पायलट बनने के लिए ज़रूरी है उसको वो एजुकेशन हासिल करनी पड़ेगी, उसको पूरी स्टडी करनी पड़ेगी कि आया मैंने करना क्या है, मैंने कौन सी एजुकेशन पढ़नी है कि मैं पायलट बन सकूं, मैंने कौन सी एजुकेशन पढ़नी है कि मैं डॉक्टर बन सकूं, मैंने कौन सी एजुकेशन पढ़नी है कि मैं इंजीनियर बन सकूं, मैंने कौन सी एजुकेशन पढ़नी है कि मैं लॉ की तरफ जाऊं, एक अच्छा वकील बन सकूं, मैंने कौन सी एजुकेशन पढ़नी है कि मैं एक अच्छा बिजनेसमैन बन सकूं। ये सारी चीज़ों की एक अलग-अलग ट्रैक है। उस ट्रैक पे रहना है, फिर उसको फोकस रखना है, अपने आप में डिसिप्लिन पैदा करना है और फोकस रहना है कि मैंने करना क्या है। इसके बाद आ जाती है मेरे दोस्त प्लानिंग। अब आपने डिसिप्लिन भी अपने अंदर डेवलप कर लिया, आप फोकस भी हो गए, लेकिन आपकी प्लानिंग नहीं है तो कैसे कामयाब होंगे? प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। आपके कई रिश्तेदार होंगे जो डॉक्टर बन रहे होंगे, आप मुझे बताएं कितना वो बिरादरियों की जो फंक्शंस होते हैं, शादियां होती हैं, आते हैं, नहीं आते, बहुत कम। वजह क्या है? वजह यह है कि उसने प्लानिंग बना रखी है कि मैंने दिन में 12 घंटे पढ़ना है, मैंने दिन में 10 घंटे पढ़ना है, मैंने दिन में 14 घंटे पढ़ना है। अगर वो 10 घंटे नहीं पढ़ता, अगर वो 14 घंटे नहीं पढ़ता तो वो अपने मकसद पे कामयाब नहीं हो सकता। कुछ CSS के इंटरव्यू सुने, आप YouTube पे जाएं, आप जो CSS ऑफिसर्स हैं उनके इंटरव्यू सुने, कितने कितने घंटे पढ़ते हैं। क्यों? उन्होंने प्लानिंग बना रखी है कि मैं इतने घंटे पढ़ूंगा तो उसके बाद जाके मैं ये टेस्ट दे सकता हूं, मैं ये इम्तिहान दे सकता हूं, तब जाके मैं पास करूंगा। तो मेरे दोस्त, डिसिप्लिन के साथ, फोकस होने के साथ प्लानिंग का होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जो लास्ट और चौथी चीज़ है वो है कंसिस्टेंसी, यानी कि मुसलसल जदोजहद। अब आप ये देखें कि आप क्या मुसलसल जदोजहद करते हैं अपने मकसद को हासिल करने के लिए, या 10-10 घंटे सोते रहते हैं? नहीं, आपको मुसलसल मेहनत करनी है।
आपको मुसलसल जो है वो अपने मकसद को हासिल करने के लिए, अपने टारगेट को हासिल करने के लिए, अपने ट्रैक पे रहने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है और उन चीज़ों पे अमल करना है। डीमोटिवेट नहीं होना, अपने आप को फोकस रखना है, अपने अंदर डिसिप्लिन को बरकरार रखना है, अपनी प्लानिंग पे अमल करते रहना है। जब ये आप काम मुसलसल तरीके से करते रहेंगे, जद्दोजहद तरीके से करते रहेंगे, तो आप कामयाब हो जाएंगे। अभी लास्ट पिछले महीने में आपने देखा होगा सोशल मीडिया के ऊपर एक लड़का जो है इराक का, उसकी एक स्टोरी जो है सॉरी वो वायरल होती है। वो लड़का जब छोटा सा बच्चा था तो उसकी माँ ने उसकी बुक के ऊपर लिख दिया कि मेरा बेटा जो है वो एक दिन पायलट बनेगा और फिर ये जहाज उड़ाएगा और मुझे जो है वो मक्का शरीफ लेके जाएगा। तो बेटे ने वो पेपर संभाल के रखा। ये उससे उसकी इंस्पायरेशन उसको मिली। उसने अपने अंदर जो है वो एक एम, एक टारगेट जो है वो फोकस कर लिया। फिर वो उसके ऊपर डिसिप्लिन हो गया। फिर उसने प्लानिंग की, फिर उसने मुसलसल जदोजहद की, मेहनत की और आखिर एक दिन आ गया कि वो पायलट बन गया। जब जहाज के कॉकपिट में बैठता है तो अपनी माँ को जो है वो भी बिठाता है और माँ को मक्का शरीफ लेके जाता है अपनी पहली फ्लाइट में। ये क्या चीज़ थी? इन 4 चीज़ों पे अमल था। वो डीमोटिवेट नहीं हुआ, उसने टाइम नहीं ज़ाया किया, अनडिसिप्लिन पर्सन नहीं था। प्लानिंग की, मुसलसल जदोजहद की, उसके बाद जाके वो उसने ये कामयाबी हासिल की। इन चीज़ों के साथ साथ कुछ चीज़ें और भी हैं जिन चीज़ों का हमारे अंदर डेवलप होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। वो इससे लिंक्ड है। वो क्या चीज़ें हैं? दुआ। आपने अपने पेरेंट्स को बोलना है कि आपके लिए दुआ करें। अब आप कहेंगे फैज़ भाई पेरेंट्स तो सबके अपने बच्चों के लिए दुआ करते हैं। बिल्कुल करते हैं। आपने उनको बोलना है कि अम्मा जी, अबू जी, आपने मेरा नाम लेके मेरे लिए दुआ करनी है। मेरा नाम लेके मेरे लिए दुआ करनी है कि मैं इस मकसद में कामयाब हूँ। जो मेरा ये मकसद है, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मैं पायलट बनना चाहता हूँ। आप प्लीज़ मेरा नाम लेके मेरे लिए दुआ किया करें, फिर देखें क्या होता है। अगर आपके पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं है तो फिर यार आपने हर जुम्मे को सुबह फजर की नमाज के बाद हर सूरत में कब्रिस्तान जाना है, अपने पेरेंट्स की कब्र पे खड़े होकर पढ़ना है और दुआ करनी है और उनको बोलना है कि मेरे लिए दुआ करें। देखें आपको किस तरीके से कामयाबी मिलती है। इसके बाद आप देखेंगे क्या आप नमाज के पाबंद हैं या नहीं है। मेरे दोस्त, नमाज की पाबंदी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। नमाज की पाबंदी करें और नमाज के बाद दूसरों के लिए दुआ करें। जब आप दूसरों के लिए दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला आपके लिए जो है वो चंद फरिश्ते जो है वो बरकरार कर देगा, जो आपके काम को आसान कर देंगे, जिसमें आपके लिए आसानी पैदा हो जाएगी। इसके साथ साथ आपने दुरूद शरीफ और इस्तिग़फ़ार, इन 2 चीज़ों का कसरत से जिक्र रखना है। जितना हो सकता है जिक्र करना है। मेरे दोस्त, अगर इन तमाम चीज़ों पे हम अमल कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह हम ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।